गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 व्याकरण चैप्टर सेकंड लिंग। संज्ञा के 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन, कारक। तो हम पहले लिंग के बारे में देखते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है वे लिंग होते हैं। जैसे जिस शब्द से हमें पता चलता है कि ये स्त्री जाति का कि पुरुष जाति का, तो उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, ये शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो ये पुल्लिंग, इन्हें पुल्लिंग कहेंगे। सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंहनी, बकरी, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। निर्जीव अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, घर, ये शब्द पुल्लिंग है। सड़क, रस्सी, लकड़ी, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो लिंग की पहचान और परिवर्तन के नियम होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, पा, पन रहता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे खाना, दाना, बूढ़ापा, मोटापा, बचपन। और कुछ अपवाद है, जैसे जरा, जटा, माला, इनके पीछे आ अंतिम स्वर आ रहा है, लेकिन ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ई, इया, घट, गट, वट, हट, तो ये प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया, इन शब्द के पीछे इया, घट आ रहा है ना, ई, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं, जैसे थकावट, घबराहट। और पुल्लिंग के स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने पर वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। देखिए छात्र, छात्रा, छात्र अकारांत है, लेकिन इनके पीछे हम अकारांत कर देंगे तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं। छात्र का छात्रा। आचार्य, आचार्य, प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्या। अभी देखिए कि अकारांत शब्दों को हमने आकारांत करने पर वे स्त्रीलिंग हो गए। अब दूसरा नियम है कि आकारांत या अकारांत शब्द होंगे तो उनको इकारांत कर देने पर वे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। लड़का, लड़की, दादा, दादी, मोटा, मोटी। अब ये देखिए अकारांत और अकारांत है, लेकिन इनको इकारांत कर दिया, ई की मात्रा लगा दी, तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार से ये अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यहाँ देखिए अकारांत है मोर, लेकिन हमने इसके पीछे नी लगा दिया, तो मोरनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, नट, नटनी, ऊँट, ऊँटनी। इस प्रकार से क्या हो गया, हमने नी लगाने से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया। अब जातिबोध शब्दों के अंतिम स्वर का भी लोप करके इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे सांप, सांप क्या जाति का बोध करा रहे हैं, तो सांप का अंतिम स्वर को लोप करने से हमें जो उस स्वर का लोप करके लगा दिया इन, तो क्या हो गया, सापिन। नाग, नागिन, ग्वाला, ग्वालिन, कुम्हार, कुमारिन, ये किस प्रकार से हो गए कि हमने इन लगा देने से ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। कुछ और भी देखिए नियम है, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे जेठ अकारांत है और इनका हमने अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देते, क्या हो गया, जेठानी। चौधरी, चौधरानी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी। इसी प्रकार जातिबोध पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करने से आइन लगा दे। अंतिम स्वर देख हलवाई, यहाँ पे अंतिम स्वर ई था, इसका लोप करके उसकी जगह हमने क्या लगाया, आइन लगाया, तो क्या हो गया, हलवाई से हलवाइन, ठाकुर से ठाकुराइन, पंडित से पंडिताइन। इसी प्रकार का 7 वाला नियम है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का अंतिम स्वर, अकारांत में देखिए अ स्वर, अंतिम स्वर का लोप करके आ का लोप करके आ के स्थान पे इया कर दिया, तो वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। बुढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया। इस प्रकार से देखिए कि इया लगाया आ की जगह, तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। अब अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इक के स्थान पर इक्का कर देने से, ये देखिए शिक्षक, अक का ना हमने लोप किया और इसकी जगह ईका कर दिया। शिक्षिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका। इस प्रकार से हमने आकारांत का अक को हटा के वहाँ पे इक कर दिया, इका कर दिया। 9वां नियम है कि वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वति और मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगा देने से वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे भगवान, ये देखिए वान, वान का समाप्त हो रहा है ना, तो इसकी जगह हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वति, भगवान से भगवती। अब श्रीमान, मान का अंतिम स्वर है, तो इसकी जगह हमने मति कर दिया, तो श्रीमान से श्रीमती, धनवान से धनवती, बलवान से बलवती। तो इसी प्रकार का ये भी एक नियम है। और
दूसरा नियम है ये, जैसे कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से होते हैं, यानी वो सब स्वतंत्र होते हैं, उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ही जोड़े जाते हैं। जैसे बाप का माँ, भाई का बहन, पति का पत्नी, दादा का दादी, पिता का माता, पुरुष का स्त्री। ये स्वतंत्र शब्द होते हैं और इन्हीं को इसी प्रकार से लिखा जाता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। कुछ नियम और होते हैं, जैसे कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग ही होते हैं, यानी हमेशा वे पुल्लिंग के रूप में ही लिखे जाते हैं। यदि उन्हें स्त्रीलिंग करना होगा तो हम उनके आगे मादा लगा देंगे। जैसे उल्लू, खरगोश, चीता, कछुआ, ये सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यदि उन्हें स्त्रीलिंग में लिखना होगा तो हम उनके आगे मादा उल्लू, मादा खरगोश, मादा चीता, मादा कछुआ करेंगे। इस प्रकार देखिए, कौवा, तोता, पक्षी, भेड़िया, ये सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और इनको स्त्रीलिंग करेंगे तो मादा कौवा, मादा तोता, इस प्रकार से मादा लगा के उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। और कुछ शब्द स्त्रीलिंग में सदैव स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं, मछली, मकड़ी, चींटी, चिड़िया। यदि इन्हें पुल्लिंग करना है तो नर मछली, नर मकड़ी, नर चींटी करेंगे। और देखिए, जैसे चील, मक्खी, तितली, कोयल, ये सदैव पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इनको पुल्लिंग के अंतर्गत लिखेंगे तब चील का नर चील, मक्खी का नर मक्खी करेंगे। और लिंग निर्धारण के कुछ नियम और भी हैं, जैसे पुल्लिंग में ही सदैव पुल्लिंग में आते हैं। जैसे अनाजों के नाम, जैसे गेहूँ, जौ, चना, चावल, अनाज, ये प्राय पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। वृक्षों के नाम, आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, साल, ये जो वृक्ष होते हैं इनका नाम भी हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल, ये सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। विभिन्न धातुएं और रत्न, सोना, तांबा, पीपल, जस्ता, हीरा, पन्ना, ये सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। द्रव्य पदार्थ, दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत, ये सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ग्रह और महीनों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्र, ग्रह, महीनों के नाम जैसे चैत्र, बैसाख, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें एक अपवाद है, पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। और स्त्रीलिंग शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे तिथि और नक्षत्रों के नाम, ये हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अष्टमी, सप्तमी, नवमी, ये जो तिथियां हैं, नक्षत्र है, अश्वनी, रोहिणी, ये हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। नदियों, झीलों के नाम सदैव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे नदियों के नाम है गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, और झीलों चंबल नदी, ये सभी। और झीलों में पुष्कर झील, सांबर झील, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आए। भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तेलुगु, मलयालम, ये सभी जो भाषाएं होती हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आती है सदैव। तो इस प्रकार आपने आज पढ़ा है कि लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इनकी पहचान किस प्रकार से